मैं शिल्पा धोलिया रेजोनेंस से रेजोमैक्स डिवीजन में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो आज अपन देखेंगे द हिंदू की इम्पोर्टेंट न्यूज़, कौन कौन सी आज इम्पोर्टेंट न्यूज़ है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है और कैसे अपन उसको स्टैटिक जीके से रिलेट कर सकते हैं। देखिए तो आज पेज नंबर 6 पे जीएस से रिलेटेड एक न्यूज़ आई है कि किससे, पंचायत राज लेवल को लेके। ठीक है, तो क्या होता है पंचायत राज लेवल, और ये जो है ये एक इंसिडेंट हुआ है तेलंगाना में। कहाँ पे? तेलंगाना में एक इंसिडेंट हुआ है। उसमें क्या हुआ है कि वहाँ के जो सरपंच थे उन्होंने सुसाइड कर लिया। ठीक है, तो क्यों किया उन्होंने ऐसा? देखिए उनके पास क्या हुआ कि फंड का इशू हुआ। ठीक है, उन्हें लगा कि फंड आ जाएगा, बट वो फंड नहीं आ पाया और उन्होंने जो काम होता है उस पर पैसा लगा दिया। ठीक है, और वो पैसा वापस रिटर्न में उनके पास नहीं आया, तो उन्हें कहीं से उधार लेना पड़ा, अपनी जेब से देना पड़ा। तो ये सब होने के कारण वो ये नहीं कर पाए। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो देखिए क्या होता है, पहले अपन समझ लेते हैं पंचायत राज लेवल क्या होता है। देखिए आपने पढ़ा होगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 73 एंड 74। ठीक है, तो ये 1992 में आया और कब इनेक्ट हुआ, कब लागू हुआ? 1993 में। ठीक है, जो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है वो क्या है? जो विलेज में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो लोकल गवर्नमेंट है उसको बोलते हैं अपन 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, 73 फॉर विलेज एरियाज के लिए और 74 जो है वो है अर्बन एरियाज के लिए। ठीक है, अर्बन एरियाज जैसे कि नगर निगम, नगर परिषद, म्युनिसिपालिटीज वगैरह, ये सब अर्बन एरियाज उसमें जो अपने गवर्नमेंट होती है उसके लिए है। 74 अमेंडमेंट एक्ट उसके लिए है। ठीक है, तो इनमें क्या क्या इशू हो रहे थे, क्या क्या इशू हुआ है? देखो 73 इसमें अब वुमेन्स के लिए भी 1/3 रखा गया है रिजर्वेशन, SC ST के लिए भी रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि अपने स्टेट यूनियन जो है अपना, उसमें जो रोल PM का होता है और स्टेट में जो रोल CM का होता है, वैसे ही गांधी जी के कहने पर उन्होंने बोला कि विलेज के लिए भी एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो विलेज के लिए भी गवर्नमेंट रखी गई। ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं? लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, क्या बोला अपन ने? लोकल गवर्नमेंट। उसमें क्या आता है? ये जो विलेज के लिए होते हैं पंचायत राज, पंचायत सभा। ठीक है, और सेकंड जो अर्बन एरियाज में आते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं? नगर परिषद, नगर निगम और म्युनिसिपालिटीज वगैरह। ये सब किस में आते हैं? अर्बन एरियाज में। ठीक है, वो तो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम कहाँ लगा था? पंचायत राज वाला नागौर में। ठीक है, कब इनेक्ट हुआ ये? 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, आया 1992 में बट इनेक्ट हुआ 1993 में। ठीक है, तो 44 अप्रैल को अपन क्या किस नाम से सेलिब्रेट करते हैं? पंचायत राज डे। ठीक है, पंचायत राज डे के नाम से अपन सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, ये पूछ सकते हैं आपसे 24 अप्रैल को। ठीक है, उसके ये 73 विलेज के लिए, 74 अर्बन एरियाज के लिए। ठीक है, ये समझ आया ये क्या? ठीक है, अब देखिए तो तेलंगाना का जो केस है, ठीक है, वहां के सरपंच ने सुसाइड कर लिया। ठीक है, सरपंच ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि फंड इशू। फर्स्ट क्या है? फंड इशू, फंड नहीं मिल पाना वहां से उसको। ठीक है, तो क्या क्या इशू क्रिएट हो रहे हैं पंचायत को लेके? ठीक है, वो इशू के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, पंचायत राज को लेके क्या क्या इशू हो रहे हैं? रिवेन्यू। ठीक है, तो जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी हर इस पे टैक्स लेती है, तो क्यों जो अपना पंचायत राज है वो क्यों नहीं टैक्स ले रहा है? ठीक है, तो उससे ये वाला इशू क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फंड इशू हो रहा है। ठीक है, इसको भी क्लियर कर सकते हैं, फंड इशू को भी। ठीक है, तो ये सेकंड, लैक ऑफ वर्कफोर्स, लैक ऑफ वर्क फोर्स। ठीक है, मतलब हर चीज के लिए, टैक्स के लिए आगे से
आगे से परमिशन लेनी पड़ती है, वो नहीं मिल पा रही है। तो ये सब इश्यू क्रिएट हो रहे हैं। मतलब इतने, जब 1992 में ये अमेंडमेंट एक्ट आ गया और इतने सालों बाद भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है कि ऐसा कुछ केस अपन को देखने को मिला है। तो इन सब चीज़ों पे काम होना चाहिए, ये सब जो इशू है वो दूर होने चाहिए। ठीक है, ये था पंचायत राज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, इसी पेज पे एक न्यूज़ आई है, ये देखिए एजिंग फैक्टर को लेके। देखिए क्या कहना चाह रहा है कि चाइना की जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन हुई है। ठीक है, चाइना, ठीक है, चाइना को क्या बोला जाता है, वर्ल्ड की फैक्ट्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है, वर्ल्ड की फैक्ट्री। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये इतना एक्सपोर्ट करता है, सबसे ज्यादा इकोनॉमी में रोल प्ले करता है वर्ल्ड की इकोनॉमी में। बट अब क्या हो रहा है, चाइना की पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है। क्या हो रही है, पॉपुलेशन जो है वो डिक्लाइन हो रही है। ठीक है, डिक्रीज हो रही है। उसमें भी क्या हो रहा है, ऐसा इशू 1961 में आया था, उसके बाद 2022 में ऐसा देखने को मिला। ठीक है, वहां पे भी ये जो यंगर है उनकी एज डिक्रीज हो रही है और जो ओल्ड एज है वो इंक्रीज हो रही है। ठीक है, देखिए यंगर एज अगर डिक्रीज होगी तो क्या होगा, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज होगा, वेजेस जो है वो इंक्रीज होंगे, तो प्रोडक्शन जो है, प्रोडक्शन कम होगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी तो जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो वर्ल्ड की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, अब चाइना को क्या बोला जाता है, वर्ल्ड की फैक्ट्री। तो इंडिया के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपन क्या कर सकते हैं, अपन वर्ल्ड की फैक्ट्री बन सकते हैं, चाइना को रिप्लेस कर सकते हैं, वर्ल्ड की फैक्ट्री बन सकते हैं। ठीक है, क्या है, देखिए इंडिया है, इंडिया के पास यंगर्स है। ठीक है, यंगर्स है, तो यहाँ पे अपन अपनी स्किल का यूज करके अपने वेजेस को बढ़ा सकते हैं, वेजेस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कॉस्ट चीप होगी। ठीक है, तो क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो वर्ल्ड की इकोनॉमी में हेल्प मिलेगी, वर्ल्ड की इकोनॉमी में हेल्प मिलेगी और अपन इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा 1980 में चाइना में हुआ था, जब यंगर्स की एज कम हुई थी, तो उससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, एम्प्लॉयमेंट कम होगा तो वर्ल्ड की इकोनॉमी में इफेक्ट पड़ेगा उसकी वजह से। तो अब ये 2023 में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो इंडिया के पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं। उसके लिए अपन को क्या करना होगा, ठीक है, यहाँ की जो यंगर्स है उनको स्किल प्रोवाइड कराई जाए, स्किल बनाया जाए उनको। सेकंड क्या, उनके हेल्थ पे ध्यान दिया जाए, हेल्थ से रिलेटेड जो यंगर्स है आजकल उनमें इतनी बीमारियां होती है, लाइक डायबिटीज से रिलेटेड जो भी हेल्थ इश्यू होते हैं उनको अपन दूर कर सकते हैं, क्योंकि हेल्थ सही रहेगी तो माइंड सही से काम करेगा, तो वो अपनी स्किल को इंडिया की इकोनॉमी में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था एजिंग फैक्टर, चाइना में जो पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है उससे रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। आज ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। पेज नंबर 12 पे ये देखिए, गूगल जो है उसने क्या किया है, जॉब को गूगल ने 12,000 जॉब को कट किया है। क्या किया है, कट किया है, 12,000 जॉब को कट किया है। ठीक है, तो इसकी वजह से बाकी जो कंपनीज है वो भी इससे इम्पैक्ट हो रही है। ठीक है, देखो इसने क्या बोला कि जो कोविड के टाइम पे इनकी इकोनॉमी में इफेक्ट आया है। ठीक है, इस वजह से ये जॉब से फायर्ड कर रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, ले ऑफ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद
फर्स्ट इश्यू इन्होंने बताया कि कोविड से इनकी इकोनॉमी में इफेक्ट आया और ये कोविड की वजह से सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो गूगल ने ऐसा किया है तो इससे इम्पैक्ट होके फेसबुक, बाकी जो कंपनियां हैं उन पे भी इम्पैक्ट हो रहा है, ठीक है, ठीक है, उन पे इम्पैक्ट हो रहा है और इससे इंडिया भी इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। इंडिया में जो स्टार्टअप कंपनीज है, स्टार्टअप कंपनीज जो है उन पे इम्पैक्ट पड़ रहा है, इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज की वजह से गूगल ने 12,000 जॉब कट किए, उस वजह से इंडिया की इकोनॉमी पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सब इशू क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, यही आया था इस गूगल से रिलेटेड वाली न्यूज़ में, ठीक है। थैंक यू।